नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार्वजनिक चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग दी। निफ्टी और सेंसेक्स ने 0.70% नेगेटिव क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी ने 0.30%। आज मार्केट में कुछ खास नहीं रहा है। एफआई की कल की ओनली 135 करोड़ की बाइंग है। विशेष बाइंग भी नहीं रही है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा कोई कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा ही आक्रामक रूप धारण कर रहा है। इस वजह से कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। और सेकंड, ये मार्केट टॉप के नजदीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बिकवाली दिखने को मिल सकती है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या नया फ्रेश सेलिंग पोजीशन भी हो सकती है। तो हो सकता है मार्केट 24,460 या तो 23,830, ये दो रेंज याद रखिए। 24,460 या 23,830, ये दो रेंज दोबारा देखने को मिल सकती है। अब कल जो इन्वर्टेड हैमर बना था उसके नीचे क्लोजिंग दी। स्टार कैंडल बनी है, इंडिसिसिव कैंडल बनी है। तो देखते हैं अब 25,128 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। जो 26,276 का कुछ ऑल टाइम हाई था, तो ये है, ये तभी मिलेगा जब 26,128 का बैरियर ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ये रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सेलर्स बहुत बड़ी मात्रा में एक्टिव हुए थे और यहाँ पे कंसोलिडेशन काफी देर से चल रहा है। आवरली में हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? आवरली में अगर हम देखते हैं तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो था, ये कहीं पे भी ब्रेक होते हुए नजर नहीं आ रहा। ये एक था, यहाँ पे ब्रेक हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, आप देख सकते हो। सेकंड स्विंग लो जो यहाँ पे लगा है, ये भी ब्रेक हो मतलब नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं। जय, ये 24,700 अगर ब्रेक होता है तो कल आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो। कितना? 24,700 को, क्योंकि ये प्री स्विंग लो है और टॉप पे बना हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस पे। तो अब 5 मिनट में यहाँ पे कहाँ ट्रेड बनता था? अगर ट्रेड देखोगे तो ये देखो, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो यहाँ इस कैंडल के नीचे सेल कर सकते थे। या तो ये बहुत बढ़िया था क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस और एक कंफर्मेशन यम पैटर्न का। तो आप इसके नीचे, इस कैंडल के, ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे भी सेल करते तो भी आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिलती। और सेकंड, इस कैंडल के नीचे मिलती। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो ये रिजेक्शन पॉइंट, ये दो कैंडल, ये दो पॉइंट अगर जोड़ते तो ये रिजेक्शन पॉइंट है, इसके नीचे भी आप सेल कर सकते थे। तो ये था निफ्टी का ट्रेड करने का। यहाँ पे भी एक ट्रेड सवेरे सवेरे बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि एक तरह का ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये देख सकते हो, ये एक शोल्डर, हेड और दोबारा शोल्डर। तो कभी कभी इस तरह से भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, हमें समझ में नहीं आता, इसलिए लाइन चार्ट का भी यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे भी मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही नजर आता है। अब बैंक निफ्टी में देखोगे, कल की डोजी कैंडल थी, आज भी डोजी कैंडल ही बनी है। क्लोजिंग कल के लो के आसपास दिया है लेकिन कल के क्लोजिंग के नीचे दिया है। तो हो सकता है ये सप्लाई जोन बन जाए। सप्लाई जोन का मतलब क्या? रेजिस्टेंस। और यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी 53,480 तक भी आ सकती है या 54,600 एक सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकती है। तो बहुत संभाल के ट्रेड कीजिए। आप साइड कम क्वांटिटी में ही कीजिए और ये ट्रेन लाइन ब्रेक होने का भी इंतजार कीजिए। ट्रेन लाइन ब्रेक करेगा तभी आपने एंट्री करनी है। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस तो हिट हुआ क्योंकि बड़ी मूवमेंट के बाद ही हमने एंट्री किया। यहाँ पे एक ट्रेड मैंने पकड़ा था, यहाँ पे एक ट्रेड मैंने किया था, लेकिन इस जो वोलेटिलिटी थी, ये तकरीबन यहाँ 100 पॉइंट की थी, तो मैंने यहीं पे कम से कम 70-80 पॉइंट गवाए। मुझे बहुत कम पॉइंट मिले क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी जबरदस्त थी। यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो मैंने यही अनुमान लगाया कि अब यहाँ से हो सकता है सेलर्स एक्टिव हो जाए, तो मैंने यही से एग्जिट किया। फिर ये पूरा पकड़ नहीं पाया, आप ये भी देख सकते हो।
कि 50-50 पॉइंट का एक वोलेटिलिटी थी, तो इतने बड़े वोलेटिलिटी में बड़ा मुश्किल होता है बने रहना। और एक ट्रेड यहाँ पे बनता था, एक ट्रेड यहाँ पे भी बनता था, क्यों रेजिस्टेंस था, डोजी कैंडल थी, इसके नीचे अगर ट्रेड करते और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते तो बहुत बेटर। मैंने एक ट्रेड जो किया था वो इस कैंडल के नीचे किया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया था, लेकिन ये इस कैंडल के रिजेक्शन की वजह से मुझे लगा यहाँ से भी आएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब 55-47 अगर ब्रेक होता है तो आप डाउनसाइड ट्रेड कर सकते हो। और ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये अगर ब्रेक होकर के रिटेस्ट होता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैंने ट्रेड का भी आपको बता दिया किस तरह से करना था। तो ये डिस्क्लेमर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय